दादी थोड़ा खा लो, वरना दवाई कैसे लोगे? दवाई लेने से क्या होगा? जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दवाई से कम हो जाएगी। बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही कि प्रज्ञा मेरे साथ ऐसा कर सकती है क्या, जिसे मैंने इतना प्यार दिया, सबसे ज्यादा प्यार दिया मैंने। उसी ने मेरी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए बेटा, जिसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया। वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने बच्चों से भेदभाव करती हूँ। दादी को बता दूं कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई वजह थी। शायद ये सुन के दादी का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं, जब तक मुझे उसकी वजह नहीं पता चल जाती तब तक नहीं बताना चाहिए। तू ही बता अभी, क्या मैंने तुझ में और आकाश में कोई फर्क रखा? और मैं तुझे इसलिए ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तू रॉक स्टार है और कामयाब इंसान है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि आकाश के बच्चे को प्यार ना दूं और तेरे बच्चे को प्यार दूं? अगर ऐसा है तो फिर मैं बंटी और बबली को इतना प्यार क्यों करती? दादी आप क्यों ऐसा सोच रही? प्रज्ञा ने जो कुछ भी कहा वैसा हमारे में से किसी के दिल में नहीं है दादी। आपने मुझे माँ बाप का प्यार दिया है दादी। आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी इंस्पिरेशन हो, और आज मैं जो कुछ भी हूँ दादी आप ही की वजह से हो। ये पूरा घर आप ही की वजह से है दादी। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। अगर जैसे तू कह रहा है सब लोग मुझे सही समझते हैं तो फिर प्रज्ञा ने ऐसा क्यों कहा? नहीं दादी, पर वजह जो भी है ना, मैं इसकी तह तक जाऊंगा और इसके पीछे जिसका भी हाथ है ना, मैं उससे सजा दूंगा दादी। लेकिन खाना नहीं खाने से आप अपने आप को सजा क्यों दे रही हैं? खाना नहीं खाना मुझे। दादी अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। आपको खाना ही होगा। अब ये मेरी जिद है। प्लीज दादी मेरे लिए। अभी तो आ गया, वरना दीदी को खाना खिलाना तो रूठे हुए बच्चे को खाना खिलाने से ज्यादा मुश्किल। प्रज्ञा से बात की तूने? नहीं, वो दासी मुझे दादी की टेंशन हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन अब मैं जाकर उसकी क्लास लूंगा। बेटा बात ही करना उससे, सख्ती मत करना। दासी दादी को खाने के बाद दवाई दे देना। अच्छा बेटा। ये तो झगड़ा भी नहीं कर रही। ये ऐसे ही मेरी बातों में नहीं फंसने वाली। इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। दादी प्रज्ञा देख, मेरी लाइफ लाइन फिर से चलेगी। क्या कुछ परेशान लग रही है बेटा? सब अरे
बस बस, क्या हुआ बच्चे? सब ठीक तो है ना? कैसे बताऊं दादी कि मैंने उनका दिल दुखाया है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। उनसे गले लगा के माफी नहीं मांग सकती, इसलिए आपको गले लगा कर दिल हल्का कर रही हूँ। बेटा तो कुछ बता क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं है दादी, मैं बेवजह आपको गले से नहीं लगा सकती। अरे क्यों नहीं लगा सकती? एक दफा क्या 100 दफा लगा सकती है। देख मैं तुझे कैसे कस के जप्पी देती हूँ, आजा। वो तो बच्चे तो चुप हो गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी कि कहीं कुछ बात तो नहीं, कुछ टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है दादी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बस बुलबुल से मिलकर आती हूँ। बेटे वो तो घर पे नहीं है ना। अरे सरला उसको लेकर हॉस्पिटल गई है। ठीक है, मैं वहीं जाकर उससे मिल लेती हूँ। खाओ पेट भर के। अरे अभी बेटा तुम भी आए हो? पर प्रज्ञा तो अभी अभी चली गई। एक बात बताओ रॉक्सा, जब तुम दोनों को यहाँ आना था तो एक साथ क्यों नहीं आए? वो दादी मुझे पता नहीं था कि प्रज्ञा यहाँ पर आने वाली है। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सबसे मिलता चला जाऊं। सब ठीक तो है ना? बुलबुल, सरला माँ, आप लोग भी ठीक है ना? हाँ अभी तक तो ठीक ही थे, पर अब जब तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं। नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब पूछ ही रहा हूँ तो हॉल के बारे में भी पूछ लेता हूँ। हॉल भी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? हाँ बेटा हॉल भी ठीक है। वो तो तुझे पता है ना कि हम लोग केस जीत गए थे, और फिर वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो जेल में है ना, तो क्या प्रॉब्लम होनी? हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी है? बात क्या है? इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बस एक हक चाहिए। यहाँ घर पे भी सब ठीक है, तो फिर क्या वजह हो सकती है जो प्रज्ञा को मजबूर कर रही है?